ये वीडियो में हम कंपेयर करेंगे आपका मोस्ट फेवरेट गेमिंग ईयरबड्स ट्रिगर क्रैकेन X2 एंड ट्रिगर क्रैकेन X3। ट्रिगर गेमिंग के लिए बहुत पॉपुलर हो गया है, इसीलिए उन्होंने ट्रिगर क्रैकेन X1, X2, X3 तीन मॉडल निकाल चुके हैं। अगर ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो ट्रिगर क्रैकेन X2 में जो चीज मिलता है ट्रिगर क्रैकेन X3 में भी वही चीज मिलता है, कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरा रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। अगर वीडियो पूरा देख लेते हो तो मेरा गारंटी है आप एक पक्का डिसीजन ले जाओगे, आपको ट्रिगर क्रैकेन X2 लेना है या X3 लेना है, क्योंकि दोनों का प्राइस भी लगभग बराबर ही है। पूरी डिटेल में कंपेयर करेंगे, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों गेमिंग ईयरबड है, तो शुरू करते हैं गेमिंग कंपैरिजन से। ऑन पेपर देखोगे तो ट्रिगर क्रैकेन X2 में एंड ट्रिगर क्रैकेन X3 में दोनों में 40 मिलीसेकंड का लो लैटेंसी गेमिंग मोड है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको दो छोटा छोटा सा गेमिंग का क्लिप दिखाऊंगा, प्लीज एक क्लिप से लैटेंसी गेस करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। मैं ट्रिगर क्रैकेन X2 एंड X3 दोनों ईयरबड को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, और ये कंपैरिजन के लिए मैं दोनों ईयरबड को साइड बाय साइड टेस्ट किया, फिर भी मुझे कुछ फर्क दिखा नहीं। दोनों ईयरबड्स का लो लैटेंसी बिल्कुल बराबर जैसा है, कोई फर्क दिखता नहीं है। लेकिन एक चीज कह देता हूँ, ये ईयरबड्स कैजुअल गेमिंग के लिए बने हैं, हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो प्लीज गेमिंग स्पेशल हेडफोन्स ले जाइए। तो आप ट्रिगर क्रैकेन X2 लो या X3 लो, कोई फर्क नहीं है गेमिंग में, दोनों बहुत बढ़िया है गेमिंग के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है गेमिंग के टाइम सिर्फ लो लैटेंसी रहना सब कुछ है? नहीं, साउंड क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिगर क्रैकेन X2 का साउंड क्वालिटी बेहतर है या ट्रिगर क्रैकेन X3 का साउंड क्वालिटी बेहतर है। ऑन पेपर कुछ भी फर्क नहीं, ट्रिगर क्रैकेन X2 लो या X3 लो, दोनों में 10 mm का ड्राइवर लगा हुआ है, बास एक्सपांड टेक्नोलॉजी है, SBC एंड AAC दोनों कोडेक का भी सपोर्ट है। मैं दोनों ईयरबड को साइड बाय साइड टेस्ट किया, साउंड क्वालिटी में दोनों में बहुत फर्क है। पहले बात करते हैं बास साउंड। ट्रिगर क्रैकेन X2 का बास साउंड बहुत बढ़िया है, बढ़िया थम्स है, बास भी बहुत ज्यादा है। लेकिन X3 में बास तो है, X2 के कंपेयर में बहुत लो है, एकदम लो है, जबकि ट्रिगर क्रैकेन X2 का बास बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रैकेन X3 का बास साउंड बिल्कुल जीरो है, उसमें भी बास साउंड आता है, लेकिन कंपेयर टू X2 बहुत कम है। अब वोकल्स की बात करते हैं, दोनों में वोकल्स बराबर है, बिल्कुल रीच अपफ्रंट सुनाई देता है वोकल्स। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ट्रिगर क्रैकेन X2 एंड X3 दोनों में शार्प है। ट्रिगर हर ईयरबड में उसी तरह ट्यून करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को शार्प कर देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ट्रिगर क्रैकेन X3 में दिखने को मिलेगा, इसका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ओवर शार्प है। अगर आप हाई वॉल्यूम में सुनना पसंद करते हो, ट्रिगर क्रैकेन X3 का साउंड बहुत ओवर शार्प है, कान में चुभेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ओवर शार्प है। ओवरऑल अगर मैं कहूंगा ट्रिगर क्रैकेन X2 का साउंड बहुत बढ़िया है, एंगेजिंग साउंड है, उतना ज्यादा शार्प नहीं है जैसे X3 का है। तो अभी जो बता रहा था मैं गेमिंग के टाइम कौन बेहतर रहेगा, ट्रिगर क्रैकेन X2 बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका साउंड सिग्नेचर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर देगा, जबकि ट्रिगर क्रैकेन X3 बहुत शार्प साउंडिंग है जो अच्छा नहीं रहेगा गेमिंग के टाइम। अब जंप करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फोन कॉलिंग का कंपैरिजन करते हैं। अगर ऑन पेपर देखते हो कोई फर्क नहीं है, क्वाड माइक ENC ट्रिगर क्रैकेन X2 एंड X3 दोनों में है। लेकिन रियल लाइफ में कितना फर्क है ये दोनों क्लिप से आप सुनिए। ट्रिगर क्रैकेन X2 गेमिंग
ईयरबड जिसमें क्वाड माइक BMC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे फोन का क्वालिटी टेस्ट करने आया हूँ रोड साइड पे। बहुत सारे गाड़ियाँ आ रहा है जा रहा है। वेलकम टू द चैनल, दिस इज ट्रिगर क्रैकन X3। फोन कॉल क्वालिटी टेस्ट हो रहा है। रोड साइड पे आया हूँ, बहुत सारा नॉइज है, गाड़ियाँ जा रहा है आ रहा है। इसमें क्वाड माइक PMC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप ट्रिगर क्रैकन X3 यूज करके नॉइज एरिया से फोन कॉल करते हो तो कैसा क्वालिटी रहेगा? आपने सुना कितना ज्यादा फर्क है। ट्रिगर क्रैकन X2 में आवाज कितना धीमा है, लाउडनेस एकदम लो है, लेकिन X3 में लाउडनेस बहुत अच्छा है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप नॉइजी एरिया से फोन कॉल्स कर रहे हो, लाउडनेस रहना बहुत जरूरी है। तो ट्रिगर क्रैकन X3 बहुत अच्छा है फोन कॉलिंग में इन कंपेयर टू X2। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्रिगर ने फोन कॉलिंग को बहुत इम्प्रूवाइज कर दिया है क्रैकन X3 में। लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स में एक प्रॉब्लम दिखता है। इंडोर कॉलिंग के टाइम अगर आप फोन रूम पे रख देते हो, बाहर चले जाते हो, एक दीवार ब्लॉकेज आ जाता है तो बहुत इको जैसा साउंड सुनाई देगा। दोनों मॉडल्स में वही प्रॉब्लम है, X2 लो या X3 लो। अब जंप करते हैं सबसे बड़ा इंपोर्टेंट स्टेज में, बैटरी बैकअप। क्योंकि बैटरी बैकअप जान होता है कोई भी वायरलेस हेडफोन्स का। ऑन पेपर थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रिगर क्रैकन X2 का टोटल बैकअप है 40 घंटा और ईयरबड्स का बैकअप है 6 घंटा, जबकि ट्रिगर क्रैकन X3 का टोटल बैकअप वही 40 घंटा, लेकिन ईयरबड्स का बैकअप है 8 घंटा। दोनों में कोई क्विक चार्जिंग वाला फीचर मिलता नहीं है। ये तो पेपर वाला बात हो गया। मुझे रियल लाइफ में कितना मिला वो सुन लीजिए। ट्रिगर क्रैकन X2 से टोटल बैकअप मिला 30 से 32 घंटा मैक्सिमम। ईयरबड्स का बैकअप 7 घंटा या उससे ज्यादा, 7 घंटा 10-15 मिनट भी मिल रहा था। मतलब 6 घंटा क्लेम किया है, लेकिन 7 घंटा 10-15 मिनट मिल रहा है। जबकि ट्रिगर क्रैकन X3 का टोटल बैकअप मिला 25 से 26 घंटा मैक्सिमम और ईयरबड्स का बैकअप 7 घंटा या उससे नीचे मिल रहा था, ऊपर नहीं, लेकिन क्लेम किया है 8 घंटा। तो आपने देखा दोनों ईयरबड्स में सेम बैटरी बैकअप दिया गया है, लेकिन ट्रिगर क्रैकन X2 बहुत आगे है ट्रिगर क्रैकन X3 से। ये बैटरी बैकअप मैं बिल्कुल टेस्ट करता हूँ, कई बार फुल चार्ज करके टेस्ट करता हूँ, बहुत मेहनत लगता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह काम आगे भी करके दे पाऊँ। आपके सामने है ट्रिगर क्रैकन X2 एंड ट्रिगर क्रैकन X3। डिजाइन में कितना फर्क है आप खुद देखिए। ये बिल्कुल एक गेमिंग जैसा डिजाइन था, ऐसे शार्प एज कॉर्नर वाला डिजाइन था, लेकिन ट्रिगर क्रैकन X3 को एक बॉक्स जैसा शेप दे दिया। X2 में मिलता था ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर का लाइट स्ट्रिप, बीच में एक वाई शेपेड में ग्रीन कलर लाइट है और ईयरबड्स में भी वही ग्रीन कलर का छोटा छोटा लाइट है। लेकिन ट्रिगर क्रैकन X3 की इंटीरियर देखिए, ग्लास जैसा फिनिश दे दिया और सबसे बड़ा चेंज RGB लाइट आप देख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और ईयरबड्स में भी बहुत डिफरेंस कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया और सबसे बड़ी बात ये फ्रंट पार्ट ट्रांसपेरेंट बना दिया, सब कुछ दिखता है अंदर से। डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंज किया है ट्रिगर ने क्रैकन X2 से क्रैकन X3 में। लेकिन एक ऑनेस्ट बात कहता हूँ, ट्रिगर क्रैकन X2 एक प्रीमियम फील देता है, लेकिन ट्रिगर क्रैकन X3 में ये इंटीरियर पार्ट ग्लास जैसा फिनिश तो दे दिया और RGB लाइट्स भी दे दिया, लेकिन ये बच्चों के खिलौना जैसा फील देता है। आप देख रहे हैं ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्लास में, ये बच्चों के खिलौना जैसा फील देता है, प्रीमियम फील नहीं आता जो आता था ट्रिगर क्रैकन X2 में। डिजाइन में तो बहुत फर्क कर दिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। ट्रिगर क्रैकन X2 का ईयरबड निकालने में कितना इजी है, बिल्कुल ओपन हो जाता है, आराम से ईयरबड्स निकाल लो। लेकिन X3 में ईयरबड्स निकालने के लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे उंगली लग जाता है लीड पे, और अगर हाथ में आपका कुछ लगा हुआ है ऑयल वगैरह, ये ग्लॉसी फिनिश में दिया है तो निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी की कंपैरिजन करें तो ट्रिगर क्रैकन X2 बहुत सॉलिड है, एकदम सॉलिड। कितना सॉलिड स्नैप, उसके कंपेयर में ट्रिगर क्रैकन X3 का हिंज तो बहुत सॉलिड है, लेकिन उतना सॉलिड स्नैप नहीं है, थोड़ा सा वीक फील आता है, लूज फील भी आ जाता है ऐसे खोलने पर। लॉकिंग बहुत टाइट है,
आप देख रहे हैं लॉकिंग बहुत टाइट है, मैग्नेट भी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा वीक फील आता है। जैसे सॉलिड फील आता था Kraken X2 में, उस तरह सॉलिड फील बिल्कुल भी नहीं है इसमें। पोर्टेबिलिटी देखते हैं तो ट्रिगर Kraken X2 बहुत मोटा है, बहुत बड़ा भी है, शार्प एज कॉर्नर्स है, वो सब गायब हो गया। ट्रिगर Kraken X3 बहुत छोटा है और स्लिम भी है। वेट का कंपेयर करें तो ट्रिगर Kraken X2 39.63 ग्राम, लेकिन ट्रिगर Kraken X3 37.99 ग्राम, थोड़ा सा हल्का बना है। तो पोर्टेबिलिटी में Kraken X3 बहुत बढ़िया बन गया है। आप अगर स्किन फिट जीन्स भी पहनते हो, ये मस्त रहेगा, बहुत स्लिम सा है। ट्रिगर Kraken X2 एंड X3 दोनों में IPX4 का रेटिंग दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो IPX रेटिंग है वो सिर्फ ईयरबड्स के लिए है, चार्जिंग केस के लिए नहीं। ट्रिगर Kraken X2 एंड X3 दोनों ईयरबड्स के डिजाइन में कितना डिफरेंस हो गया है, और Kraken X3 ईयरबड्स का साइज भी छोटा है Kraken X2 से। देखते हैं फिटिंग में क्या डिफरेंस है। आपने देखा दोनों ईयरबड्स का डिजाइन में कितना ज्यादा चेंज हो गया है। मैं फिटिंग टेस्ट करके बता रहा हूँ कौन बेहतर है। ट्रिगर Kraken X2 बहुत कंफर्टेबल, बढ़िया फिटिंग है, लेकिन ये ईयरबड्स बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आपका स्मॉल ईयर्स है तो ये ईयरबड्स बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे। ट्रिगर Kraken X3 बढ़िया फिटिंग है, छोटे ईयरबड्स है, उतना ज्यादा कान से बाहर नहीं निकलते। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दोनों का फिटिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन ट्रिगर Kraken X2 बड़े ईयरबड्स है तो कान से बहुत ज्यादा प्रोट्रूड करते हैं। अब फंक्शनलिटी देखते हैं। ट्रिगर Kraken X2 एंड X3 दोनों में ब्लूटूथ 5.3 है और ऑटो कनेक्टिविटी भी दोनों में बराबर है। आपको सिर्फ चार्जिंग केस लीड को ऐसे ओपन करना है और 4-5 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ईयरबड्स को निकालने की जरूरत नहीं। रेंज की बात करें, अगर खाली स्पेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई दीवार आ जा रहा है तो दोनों ईयरबड्स में कनेक्टिविटी का शटरिंग देखेंगे आप, दोनों में वही प्रॉब्लम है, X2 लो या X3 लो। अगर टच कंट्रोल्स की कंपेयर करें तो ट्रिगर Kraken X2 एंड X3 दोनों में सेम स्कीम यूज हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में वॉल्यूम का कंट्रोल भी आता है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम दिखता है ट्रिगर Kraken X3 में, इसका टच रेस्पॉन्स बहुत वीक है, कभी कभी काम भी नहीं करता है। वो इशू आपको दिखने को नहीं मिलेगा ट्रिगर Kraken X2 में। तो सारे कंपैरिजन कर लिए हमने, अब फाइनल रिजल्ट क्या है वो जान लेते हैं। गेमिंग में दोनों बराबर है, Kraken X2 लो या X3 लो, दोनों एग्जैक्टली सेम है। साउंड क्वालिटी में Kraken X2 बहुत बढ़िया है, और मेरे हिसाब से ट्रिगर Kraken X2 का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए कंपेयर टू X3। फोन कॉलिंग में बोलने की जरूरत नहीं, ट्रिगर Kraken X3 विनर है, बहुत आगे है Kraken X2 से। फोन कॉलिंग ज्यादा करते हो तो Kraken X3 ही ले जाओ। बैटरी में ट्रिगर Kraken X2 बहुत आगे है, Kraken X3 का बैकअप बहुत लो हो गया है। डिजाइन में आपका चॉइस है, मैं तो कहूंगा X2 बेहतर है, प्रीमियम फील देता है, सॉलिड भी है, अच्छा लगता है। Kraken X3 खिलौना जैसा फील देता है। बिल्ड क्वालिटी में Kraken X2 बहुत अच्छा है, X3 खराब नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली X2 बहुत सॉलिड है। पोर्टेबिलिटी में बोलने की जरूरत नहीं, Kraken X3 बहुत आगे है, स्लिम है, आराम से स्किन फिट जीन्स की पॉकेट में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ओवरऑल देखते हैं, ट्रिगर ने बहुत जगह पे इम्प्रूवाइज किया है, जैसे कि गेमिंग का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, फोन कॉलिंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवाइजेशन हुआ है, RGB लाइट दे रहा है, और डिजाइन को भी पोर्टेबल बना दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कर दिया है बैटरी बैकअप में, बैटरी बैकअप बहुत घट गया है। साउंड क्वालिटी को भी अच्छा नहीं किया, हाई फ्रीक्वेंसी को ओवर शार्प कर रहा है, बहुत चुभता है वो कान में, वो अच्छा नहीं किया। अगर आप गेमिंग करते हो और चाहते हो कि फोन कॉलिंग भी अच्छा रहे तो Kraken X3 ले जाओ। लेकिन अगर आप गेमिंग के साथ साथ म्यूजिक ज्यादा सुनते हो तो मैं कहूंगा ट्रिगर Kraken X2 ले जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये वीडियो में मेरा बहुत मेहनत लगा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह काम आगे भी करके दे पाऊं मैं। थैंक